वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन लॉन्च करने की मंजूरी दे दी। कौमी एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब में कहा, रियासत की अमलदारी को पूरी क़ुव्वत से नाफिज करना हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। सूबाई हुकूमतें सिक्योरिटी की जिम्मेदारी फौज पर डालकर बेरिज़्मा नहीं हो सकती। इस तरह से दहशतगर्दी का खात्मा नहीं हो सकता। बोले, नरम रियासत सरमायाकारों का एतमाद हासिल नहीं कर सकती। दहशतगर्दी में मुब्तला गैर मुस्तहकम रियासत में अच्छी मईशत का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। सिक्योरिटी को रियासत के सिर्फ एक इदारे पर छोड़ना फाश गलती होगी। दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबी के लिए सियासी और मजहबी तबके को किरदार अदा करना होगा। तवक्को है सूबे दहशतगर्दी के खिलाफ भरपूर हिस्सा डालेंगे और मिलकर दहशतगर्दी के नासूर का खात्मा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास, चारों वज़राए आला की शिरकत, आर्मी चीफ, एयर चीफ समेत दीगर अस्करी हुकाम भी शिरकत। अंदरूनी बैरूनी सिक्योरिटी का तफसीली जायजा, चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी को मजीद फुल प्रूफ बनाने के लिए इकदाम तेज करने का फैसला। मुल्क दुश्मनों के एजेंडे पर अमल पैरा अनासिर के खिलाफ आहानी हाथों से निमटने पर जोर दिया। सोशल मीडिया पर हैजान बर्पा करने वालों से कोई रियायत ना बरतने की अज़म का अयादा। सीपेक का प्रोजेक्ट वो पाकिस्तान के लिए निहायत अहम है। ये हमारी सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का ग्रोस फेलियर है कि आज हमारा दोस्त मुल्क चीन आके हमें ये कर रहा है। मैं डिमांड करूंगा अपने सिपाही सालार से और फॉर्मेशन कमांडर साहिबान से कि इमीडिएट कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इस पे बुलाई जाए। चीन का पाकिस्तान की सरजमीन पर आकर सिक्योरिटी का मामला उठाना तशवीशनाक बात है। सिक्योरिटी नाकामी क्यों हो रही है? अपोजिशन रहनुमा उमर अयूब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा पाकिस्तान की सालमियत के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। सी पैक पाकिस्तान की मईशत के लिए नहायत अहम है। मईशत बिखरी पड़ी है। सूबों के बजट से मुतालिक विफाकी काबीना झूठ पर झूठ बोल रही है। चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए इक़दाम के बारे में वज़ारत दाखिला में अहम इजलास। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के सिक्योरिटी प्लान के SOPs पर अमल दरामद की हिदायत। कहा, सिक्योरिटी प्लान में किसी किस्म की गफलत की गुंजाइश नहीं। इजलास में वज़ारत दाखिला समेत मुतल्लिका इदारों की जानिब से मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। इस इंटरव्यू का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नोटिस ले, अंडर 184(3) एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी को इंस्टीट्यूट किया है। हमारे जो दारोवाल के फेक अरस्तू हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि जी लोग ये चाहते हैं कि इमरान खान को 5 साल तक जेल में रखा जाए, क्योंकि इस मुल्क को आगे ले जाने का सिर्फ एक यही तरीका है कि वो मुल्की मामलात में इंटरफेयर उनको ना करने दें। मोहम्मद जुबैर का बयान PTI के बयानिए के मुताबिक और हमारे मौक़िफ़ की तायद है। सुप्रीम कोर्ट साबिक़ लीगी रहनुमा के इंटरव्यू का खुद नोटिस ले। तर्जुमान PTI रऊफ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मोहम्मद जुबैर का एतराफ़ी बयान आइन की खिलाफ वर्जी का संगीन मामला है। कोई मजहब मुल्क होता तो बयान पर इंक्वायरी कमीशन बनता। मोहम्मद जुबैर ने अपने इंटरव्यू में कहा, PTI हुकूमत गिराने के लिए जनरल बाजवा ने राब्ता किया। मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ भी साजिश में शामिल थे। मुलविस अफराद को सजा दी जाए। जाली अरस्तू ने बानी PTI को 5 साल जेल में कैद रखने की तजवीज़ दी। ऐसे बयानात से सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए। इससे मुल्क संभल नहीं रहा। कोई सरमायाकारी करने को तैयार नहीं। वाकया पेश आया है, हमें इस ऐवान को इस वाक़े का नोटिस लेना चाहिए, चूंकि हमारा मुआशरा एक ऐसी तबाही के किनारे पे पहुंच चुका है कि जहां पर स्ट्रीट जस्टिस, मॉब लिंचिंग के जरिए हम दीन के नाम को इस्तेमाल करके आइन, कानून, रियासत के तमाम बुनियादी असूलों को पैरों तले रोंदते हैं। सानेह सवात, अफसोसनाक दुनिया भर में पाकिस्तान के हालात पर सवाल उठ रहे हैं। ऐवान सानेह सवात का नोटिस ले। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कौमी असम्बली में खिताब, कहा हम लोगों को मारकर लाशें जलाकर दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हैं। इस्लाम ने लाशों की बेहुरमती की मुमानत फरमाई। गलियों में होने वाले ऐसे इंसाफ को रोकना होगा।
सुन्नी तहरीक के रुकन सनाउल्लाह मस्ती खैल की कौमी असम्बली में नाजिबा गुफ्तगू, खवातीन अरकान असम्बली का शदीद एहतजाज। स्पीकर ने अरकान के मुतालबे पर सनाउल्लाह मस्ती खैल को बजट सेशन के लिए मुअत्तल कर दिया। नाजिबा अल्फाज कार्रवाई से हज़फ। सरदार या सादिक ने कहा, मेरे पास मजम्मत के लिए अल्फाज नहीं। पाकिस्तान शदीद मुआशी बहरान का शिकार है, मालियाती इमरजेंसी लागू की जाए। सदर आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान को एक बिलावल हाउस और अरकान पार्लियामेंट 25% जायदाद अतिया करें। रहनुमा के मुस्तफ़ा कमाल का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा कौम 78,000 अरब की मकरूज है। कर्ज और सूद की मद में 9,775 अरब अदा करना है। अब कुर्बानी ताकतवर तबके को देना होगी। हम खुद कुछ कुर्बान करेंगे तो आवाम भी टैक्स देंगे। बजट में तनख्वाहदार तबके पर तलवार चला दी गई। IPPs के साथ मुआहदों पर नजरसानी की जाए। हुकूमत ने अपने इत्तेहादी संभाले नहीं जा रहे। मुझे नहीं लगता ये हुकूमत ज्यादा देर तक चल सकती है। रहनुमा असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बजट में टैक्सेस की भरमार अवाम पर जुल्म है। इन्होंने अवाम का मैंडेट चोरी किया। लोड शेडिंग और ये भारी बिल और ये अवाम दुश्मन जो बजट है, ये जो नाजायज टैक्स आयद किए गए हैं, ये जो मिडिल क्लास और गरीब को निचोड़ने का पूरा बजट बनाया गया, ये IMF की गुलामी में बनाया हुआ बजट, बल्कि IMF का ही बनाया हुआ बजट जो पेश किया गया है। जमात इस्लामी का बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ आज से मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। अमीर हाफिज नेमोर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बिजली के बिल नहीं, बिजली के बम आ रहे हैं। बिजली के मुआहदे कौम के सामने लाए जाएं। फिक्स चार्जेस भी बिल में शामिल कर दिए गए। जिन इदारों की निजकारी हुई उसका भी हिसाब दिया जाए। हुक्मरानों के गलत फैसले अवाम भुगत रहे हैं। बजट अवाम दुश्मन है, तनख्वाहदार तबका ही पिसेगा। टैक्सेस देने वालों के टैक्स बढ़ा दिए गए। मरात लेने वालों को मजीद छूट दे दी गई। प्रोफेशनल लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी और हुकूमती कमेटियों में मामला तय पा गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बजट इजलास के बाइकआउट का फैसला वापस ले लिया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की अरकान कौमी असम्बली को बजट इजलास में शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत। मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी पीपल्स पार्टी के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। पीपल्स पार्टी फाइनेंस बिल की मंजूरी में साथ देने का ऐलान 24 जून तक करेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी 24 जून को बजट पर इज़हार ख्याल करेंगे। PTI का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। इस्लामाबाद में PTI की रैली से खिताब में बैरिस्टर गोहर अली खान ने कहा, ऑपोजिशन के लिए अदालतों के दरवाजे बंद कर दिए गए, हमारी खवातीन जेल में हैं। उमर अयूब बोले, इलेक्शन कमीशन शफाफ इलेक्शन कराने में नाकाम रहा। सिपाही हारून विलियम की सेंट पॉल चर्च रावलपिंडी में आखिरी रसूमात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म ने दिफाए वतन के लिए मसीह बरादरी की कुर्बानियों को सराहा, कहा मुसल्लह अफ़वाज एक मरबूत यूनिट है। मुसल्लह अफ़वाज में हर तबके की नुमाइंदगी मौजूद है। हारून विलियम ने वतन के लिए जान का नजराना पेश किया, कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाने देंगे। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने कहा, कौम मादरे वतन के दिफा के लिए शहीदों की कुर्बानियों की मकरूज है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सेनेट की कायमा कमेटी ख़ज़ाना में तलबी। कायमा कमेटी ने मुकामी तैयार स्टेशनरी पर 18% सेल टैक्स की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। $200 तक मोबाइल फ़ोन पर 18% सेल्स टैक्स की तजवीज़ भी मुस्तरद। कमेटी ने गैर मुनाफा बख्श या फलाही इदारों के नाम पर फ़ायदा उठाने वालों का रिकॉर्ड मांग लिया। सेनेटर फारूक एच नाइक ने कहा, चैरिटी के नाम पर लोग अमीर हो रहे हैं, ये टैक्स छूट लेकर बैठे हैं। कहा, IMF के दबाव में हर चीज़ पर टैक्स ही लगाया जा रहा है। वो वक्त भी दूर नहीं जब कब्र पर भी टैक्स लगेगा। अभी IMF को इसका पता नहीं है। IMF ने बजट में सख्त मुआशी फैसलों को खुशाइन करार दे दिया। बजट मंजूरी में सियासी जमातों के मुस्बत किरदार की भी तारीफ। ज़राए के मुताबिक IMF ने मईशत की बेहतरी के लिए टैक्स की छूट महदूद करने को भी सराहा। IMF के वफ्द की अगले हफ्ते पाकिस्तान आमद मुतवक्के। वफ्द नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत करेगा। पाकिस्तान ने नए प्रोग्राम से कबल पेशगी शरात पर अमल दरामद किया है।
18,000 के मुकाम पर दरिया जहलम में तो गयानी, 30 से ज़्यादा देहात ज़ेर-ए-आब आ गए, फसलें तबाह हो गईं, इलाकों का राबता मुनक़ता। कोट शाकर, लतीफ़ शाह, कोट नेक अहमद और मालकाना मुतासर। सैलाब की इतला नहीं दी गई, नकल मकानी भी ना कर सके, मुकामी अफराद इंतज़ामिया पर फट पड़े। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तारीफ करना हमारे लिए एजाज़ है, सफाई का मयार हर सूरत कायम रखना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इजलास खिताब ईद पर बेहतरीन इक़दाम पर टीमों को सराहा और शाबाश भी थी। कहा इसी जोश व जज्बे से अवाम की खिदमत का सफ़र जारी रहना चाहिए। सफाई के इंतजाम ना सिर्फ तसल्ली बख्श बल्कि बेहतरीन थे। पेट्रोलियम कीमतों में कमी पर किरायों में कमी की सूरत अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब ने मिलावट, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मुनाफाखोरों के खिलाफ पंजाब इन्फोर्समेंट अथॉरिटी बनाने का फैसला कर लिया। अथॉरिटी खाने पीने की एशिया का मयार चेक करेगी, डिमांड एंड सप्लाई की भी निगरानी होगी। स्मोक फ्री पंजाब के लिए पंजाब भर में व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट का जदीद कंप्यूटराइज निज़ाम लागू करने का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं खराब इंजन, कार्बन और धुआं छोड़ने वाली तमाम गाड़ियों की जांच पड़ताल होगी। हर गाड़ी, हर मोटरसाइकिल को QR कोड जारी करके धुएं से फैलने वाली आलूदगी का खात्मा किया जाएगा। जदीद टेक्नोलॉजी और सेफ सिटी कैमरों से धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की सख्त निगरानी की जाएगी। साहबा को अभी वज़ीर आला बने हुए 100 दिन से कुछ दिन ऊपर हुए हैं। पंजाब के मजमूई कर्जों में 23 अरब रुपए से ज़्यादा की कमी हुई है। और वो थे बहुत सारे लोग जो एक तरफ जो है वो कहते थे मैं मर जाऊंगा, मैं फांसी ले लूंगा, लेकिन मैं IMF में नहीं जाऊंगा, दे के भी गए, हमें कर्जों में बचा के भी गए। पंजाब के मजमूई कर्जों में 23 अरब रुपए की कमी हुई है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा गंदम की मद में अरबों रुपए कर्ज और सूद की मद में लिए जाते थे। पंजाब हुकूमत को ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता, हम किसी एहतजाज से नहीं डरते। पंजाब में गुंडा गर्दी की इजाज़त नहीं, कहा खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला और वज़ीर अपनी कारकर्दगी सामने लाएं। सवात का वाक़या अफसोसनाक है, पुलिस थाना छोड़कर भाग गई। सोमवार से कम उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। पहली दफ़ा पकड़े जाने पर कम उम्र ड्राइवर्स की गाड़ी और मोटरसाइकिल बंद करने का हुक्म। वालिदैन की तरफ से दोबारा मोटरसाइकिल गाड़ी ना चलाने की यकीन दहानी और बयान हल्फी देने पर छोड़ा जाएगा। CTO लाहौर अमारा अतहर कहती हैं दूसरी मरतबा पकड़े जाने पर मुकदमे का इंदराज होगा। लैंडलाइन डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर भी सख्त क्रैकडाउन का हुक्म। झीलों की सरजमीन कागान वैली में एक हफ्ते के दौरान 3 लाख से जायद सयाहों की आमद। शहर कागान मुख्तलिफ मकामात पर ब्लॉक, सयाह हसीन वादी के नज़ारों में खो गए। शोग्रान, बाबू सटोब, झील सैफुल मुलुक पर हज़ारों सयाह मौजूद।